प्रदर्शन किया है। यूपी के शाहजहांपुर से करीब 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप पर राफेल, मिराज और जैगुआर ने एयर शो किया। इन लड़ाकू विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो प्रैक्टिस की। इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार 3.5 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी देश की पहली ऐसी पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात में उतर सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लड़ाकू विमान ने टच एंड गो प्रैक्टिस की है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर सेना ने अपनी ताकत भी एक तरीके से दिखाई। गंगा एक्सप्रेसवे पर यह हवाई पट्टी बनाई गई है। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है ताकि आपदा के अवसर में किसी विपरीत परिस्थिति में सेना इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल कर सके। और ऐसे में ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेना के द्वारा प्रैक्टिस की गई है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जहाँ AN-32 ने उड़ान भरी, साथ ही साथ जैगुआर ने भी अपनी यहाँ पर ताकत दिखाई। टच एंड गो यहाँ पर देखने को मिला किस तरीके से जैगुआर विमान जो है वो हवाई पट्टी पर आया, रनवे पर उतरा और उसके बाद तुरंत ही इसने उड़ान भर दी। और सुखोई जो है वो भी यहाँ नजर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुखोई जो है वो विमान नजर आ रहा है। MiG-29 की हुंकार जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एयरफोर्स की ताकत यहाँ पर देखने को मिली है और ये विमान जो है वो देखने को मिले और भारतीय सेना ने अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे जो कि एक आधुनिक एक्सप्रेसवे है और इस आधुनिक एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी इसका उपयोग यहाँ पर किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी है जहाँ पर भारतीय सेना इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल दिन या रात दोनों समय में कर सकती है। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ताकत जो है वो वायुसेना ने अपनी दिखाई है। वायुसेना की ताकत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर ये प्रैक्टिस जो है वो की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राफेल समेत 7 फाइटर जेट ने अपनी ताकत दिखाई। युद्ध की तैयारी, पाकिस्तान में दहशत भारी। इस बीच बड़ी खबर पहुंचा दें जहां NIA की टीम फिर से बैसरण घाटी पहुंची है। लगातार दूसरे दिन बैसरण घाटी में NIA की जांच जारी है। कई जांच उपकरणों के साथ NIA की टीम यहां पर पहुंची है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कई जो उपकरण हैं उन उपकरणों के साथ बैसरण घाटी में NIA की टीम पहुंची है। NIA की टीम के द्वारा जांच पड़ताल की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। NIA की टीम फिर से बैसरण घाटी पहुंची। ये बड़ी खबर, NIA की टीम जो है बैसरण घाटी में जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। कई जांच उपकरणों के साथ NIA की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कई जांच उपकरणों के साथ NIA की टीम पहुंची है। NIA की टीम ने जांच पड़ताल की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। NIA की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। तो NIA की टीम बैसरण घाटी पहुंची है और लगातार दूसरे दिन बैसरण घाटी में NIA की टीम जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है। लगातार यहां पर NIA जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर कर रही है। साथ ही साथ NIA की टीम के द्वारा आधुनिक जो उपकरण है उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र की 3D मैपिंग भी की जा रही है। 3D मैपिंग के माध्यम से NIA की टीम जिस दिन हमला हुआ उस दिन की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेगी और लगातार जो बैसरण घाटी के आसपास का क्षेत्र है, जो वहाँ पर जंगली इलाके हैं, जो वहाँ पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं हैं, उन तमाम जगहों की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दक्षिण कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन देखने को मिला है और यह ऑपरेशन अब और भी ज्यादा तेज हो चला है। अनंतनाग में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। इलाके में कई आतंकी छिपे हुए हैं और ये इनपुट्स सेना को मिल रहे हैं जिसको लेकर लगातार अब
जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अनंतनाग में घेराबंदी करके तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दक्षिण कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है और सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन यहां चला रही है। सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहां पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है और जिस तरीके से इनपुट्स यहां मिल रहे हैं उन इनपुट के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जो तमाम आतंकियों को लेकर खबर मिल रही है उनको खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों की तलाश की जा रही है, इस ऑपरेशन को मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, किस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और लगातार आतंकियों की धरपकड़ जो है वो अब देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल अनंतनाग के चतरगांव इलाके में जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि वहां पर कुछ संदिग्ध दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का जो है कॉर्डन किया और फिलहाल अभी तलाशी कार्रवाई जो है इन घने जंगलों में चल रही है। लगातार जिस हिसाब से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं और उसी के चलते जो है पहलगाम के छत्तरगुल शंगस इलाके से ये इनपुट मिल रहा है कि वहां पर 2 से 3 आतंकी घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनके लिए जो है अब सुरक्षा एजेंसीज के तमाम तरह आला अधिकारी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार वहां पर जो भी एंट्री और एग्जिट गेट्स है उनको बंद करके जो है तमाम जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है इस समय घने जंगलों में चलाया जा रहा है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए, जिस तरीके से कई आतंकियों की लिस्ट भी जारी की गई थी, उन आतंकियों को लेकर क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, किस तरीके से उनकी धरपकड़ जारी या जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में से कितने आतंकी फिलहाल पकड़ लिए गए? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आतंकवाद पर यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही है, खासतौर पर हमने देखा कि 10 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया और पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, जब आतंकियों के घरों को जो उड़ाया गया। साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें मासूम जानें जाया हो गई और उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह के निर्णय लिए गए जिसमें अब आतंकवाद का मुकम्मल खात्मा जो है एक आखिरी पड़ाव हो सकता है। फिलहाल कई सारे आतंकियों के ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया है और बीते कई दिनों से हमने देखा कि कई सारे ऐसे हाइडआउट जो है वो बरामद हुए हैं जहां पर कई सारे आतंकियों को मददगार भी जो है देते थे। उनके OGW वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और कई सारे ऐसे टेरर हाइडआउट्स को भी बस्ट किया गया जिनसे कहीं ना कहीं आतंकियों को मदद मिलती थी। फिलहाल पहलगाम के छतरगाम इलाके में जो है इस समय आतंकवाद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था कि 2 से 3 आतंकी इस जगह पर छुपे हुए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और CRPF के जवानों ने इस पूरे जंगलाती इलाके को अपने कॉर्डन में लिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशिक आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां NIA की टीम फिर से बैसरन घाटी पहुंची है और लगातार दूसरे दिन NIA की टीम बैसरन घाटी पहुंची है। कई जांच उपकरणों के साथ NIA की टीम बैसरन घाटी पहुंची है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लगातार दूसरे दिन बैसरन घाटी NIA की टीम पहुंची है और कई जांच उपकरणों के साथ NIA की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। NIA की टीम एक बार फिर से बैसरन घाटी पहुंची है। कई जांच उपकरणों के साथ बैसरन घाटी टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार दूसरे दिन NIA की टीम बैसरन घाटी जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है और इस बार NIA की टीम तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची है और पूरी बैसरन घाटी की 3D मैपिंग भी यहां पर NIA की टीम के द्वारा की जा रही है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। जावेद, मैं आपका रुक करना चाहूंगा और जिस तरीके से बैसरन घाटी से ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही हैं कि NIA के तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, बैसरन घाटी की 3D मैपिंग की जा रही है और तमाम आधुनिक उपकरण अपने साथ लेकर पहुंचे जांच पड़ताल करने के लिए।
जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने जी। पीछे अंकुश को बोलूंगा कि वो जूम करके दिखाएं कि अभी हम एक छत पे मौजूद है और यहाँ से हम आपको बैसन घाटी का वो पोर्शन दिखाना चाह रहे हैं जिसके पीछे एनआईए की टीम जो है, जो बैसन घाटी जहाँ से इस इलाके से ही अभिषेक जो सामने आप देख रहे हैं जंगल और पहाड़ी, इसी से ही 22 अप्रैल को जो लोग थे यहाँ से, इसी रास्ते से जो आप कैमरे पे देख रहे हैं, यहाँ से ही वो अपनी जान बचाते हुए कई सौ लोग यहाँ से नीचे उतरे थे जिन्हें आश्रय दिया गया था। और इसी वक्त और इस वक्त जो एनआईए की जांच टीम है वो इस वक्त बैसन घाटी में है। हालांकि मौसम इस वक्त खराब है, बारिश हो रही है जिसकी वजह से शायद इस वक्त जो है रिक्रिएशन, सीन ऑफ रिक्रिएशन अभी इस वक्त नहीं किया जा सका है। लेकिन जो एक टाइमिंग है 2:30 पे 22 अप्रैल को जिस वक्त आतंकी ने हमला किया था और जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, और पूरे एक टाइम टेबल के साथ, जोग्राफिकल्स और पूरी एक टाइम मैच करने के साथ, और जो उस वक्त विटनेस थे उस विटनेस को उनके विटनेस के बयान के बेस पर जो एनआईए ने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है और उसको लेकर, और जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको डिटेन किया गया है और कुछ लोग अरेस्ट किए गए, उनकी बातों को लेकर जो है, उनके पूरे स्टेटमेंट को लेकर ही एनआईए अब अपनी पूरी जांच को आगे कर रही है। इस वक्त जो मैं आपको कैमरे पे मैं जूम करके मेरे पीछे अंकुश जो दिखा रहे हैं, ये वही रास्ता है जहां से लोग यहां से अपनी जान बचाकर भागे थे। और ठीक इसी के पीछे जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के पास ही वो बैसन घाटी है और इस बैसन घाटी के कई रास्ते हैं। और एनआईए जो है अभी जिस जगह पे हम लोग, जिस ग्राउंड पे जहां पे मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पे, वहां से ही एनआईए की टीम अंदर पहुंची थी, जो कि आप विजुअल में देख सकते हैं। और इस वक्त जो है बैसन घाटी के तमाम जो इलाके हैं जो आप इस वक्त कैमरे पे देख रहे हैं, और अचानक हालांकि यहाँ पे मौसम बिगड़ा है, मौसम बदल गया, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी है कि इस वक्त जो है एनआईए अपनी पूरे मामले की जांच कर रही है और एक पूरी टाइमलाइन के साथ जो एजेंसी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बैसन घाटी में 22 तारीख को जिस तरीके से जो पूरा आतंकी हमला हुआ और उसमें जिस तरीके से ओवरग्राउंड के जो 20 लोग हैं उनको डिटेन किया गया, और जिसमें से 4 लोगों को पूरी तरीके से रडार पर रखा गया है। और एनआईए के सूत्रों का कहना है कि ये पूरा एक कहीं ना कहीं एविडेंस मिला है कि किस तरीके से उस पूरे हमले को एग्जीक्यूट किया गया। और जिस तरीके से एक पूरी जांच सामने आई है उसमें जांच एजेंसी जो है इस वक्त एक बार फिर से पूरे टाइमलाइन के साथ, पूरे इक्विपमेंट्स और टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और एनआईए की जो एक टीम है वो इस वक्त बैसन घाटी में ही मौजूद है और वहां पर उस तमाम पूरे एरिया को जहां जहां पर जो विजुअल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां पर जो आतंकी हमलावर हैं वो वहां पर गोलियां चला रहे हैं और गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। जिप लाइन की बात करें या जहां पर लोग खाना खा रहे थे या जहां पे बच्चे खेल रहे थे, या फिर उसके आगे जो एक पूरा खुला मैदान है, उन तमाम एरिया को पूरी तरीके से पॉइंट आउट किया गया है और पूरी तरीके से एक टाइमलाइन के बेस पर और एक टाइम फिक्स, अभिषेक मैं बताऊं कि किस किस जगह पे जो गोली चली है, कहां पर लोगों को गोली लगी है, उसके पूरे एक टाइम मिलान के साथ, यानी कि एक मैच के साथ जो एक पूरा साइंटिफिक हम ये कह सकते हैं 3D जो आमतौर पर अब टेक्निकल बेस पर डेवलप हुआ है और एजेंसीज उस 3D डेफिनेशन पे ही पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरी तरह से बेस करी, क्योंकि एक पूरा रूट चार्ट तैयार किया गया है पूरे उस इलाके का कि किस तरीके से गोलियां चली, कैसे लोग गिरे और किस तरीके से कहां से गोलियां सबसे पहले शुरुआत हुई, उसकी एंट्री पॉइंट कहाँ थी, उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ थी, गोलियां चलाते हुए वो लोग किस तरफ भागे, कैसे लोगों पर अटैक किया गया। ये पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन है, पूरा एक तैयारी की गई है एनआईए की तरफ से, एक पूरा तैयार किया गया टाइमलाइन और उस बेस पर ही एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनके बयान को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। तकरीबन 186 लोग जो थे उनको डिटेन किया गया था, ओवरग्राउंड वर्कर्स। इसके अलावा 2500 से ज्यादा लोगों के बयान को उनकी पूछताछ की गई है। इसके अलावा आज कुछ खच्चर वाले लोग हैं जो बैसन वैली घाटी में, जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है लोगों को, टूरिस्ट को जो ऊपर घुमाने ले जाते हैं, या इसके अलावा जो पीछे का जो रूट है उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ये रूटीन के तौर पर उन्हें एक बार फिर से आगे भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा कई और जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, जो छोटे मोटे दुकानदार थे या जो छोटे मोटे फेरी वाले होते हैं, जो सामान बेचने वाले हैं टूरिस्ट लोगों के बीच में जाकर, उन सबको बयान के लिए बुलाया गया। उन सबसे क्वेश्चनिंग हो रही है और अभी तक तकरीबन 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। और आपको बता दें कि
186 लोग डिटेन है, जिसमें से 20 जो रडार पर हैं, जो राउंड अप किया गया है, 20 ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसमें से 4 के खिलाफ जो एजेंसी को एविडेंस मिले हैं। उसके अलावा जिस तरीके से उनके कनेक्शन सामने आए हैं पीओके के एलईटी से, उसको भी लेकर एनआईए, जो कि अभी कल जब एनआईए के डीजी जब इस मौके पे पहुंचे थे और करीब 3 घंटे तक वो बैसन घाटी में मौजूद थे और पूरे हमले को लेकर जो एनआईए की जो जांच आगे जो बढ़ी है, किस फ्रीक्वेंसी पे जो बात हो रही थी, कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने कैपेसिटी की थी, उसका मेन सेंटर कहां से था, उसके एग्जिट एंट्री पॉइंट, इसके अलावा जो सिग्नल इस्तेमाल की जा रही थी, जिस तरीके से बात की जा रही थी, एक पूरा तरह से जो ऑपरेट किया जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात सामने आ रही कि क्या उन लोगों की उस वक्त किसी और से भी क्या इस तरह का कोई ऑर्डर मिल रहा था, क्योंकि जो पैटर्न है वो पैटर्न साल 2023 के जो सेना की गाड़ी पर जो हमला किया गया था, उसका तोता गली, जो कि साल 2023 में ही। बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप लगातार ये अपडेट्स दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लगातार एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल कर रही है, अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। पहलगाम हमले के बाद तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, जगह जगह पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में बिना परमिशन के शूट नहीं किया जा सकता है, तो लाल चौक से सीधे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। श्रीनगर के लाल चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त अगर हम हालात की बात करें तो हालात बिल्कुल सामान्य हैं और लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपनी दुकान खुल रहे हैं। लेकिन अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म पर खासा असर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर, वो लगातार जो आमतौर पर जैसे सिक्योरिटी होती है उसी तरह आज भी 22 अप्रैल के बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि लाल चौक के पास जो पूरी गली या जो इंटायर एरिया अंदर की तरफ का होता है, वहां पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको दिखा होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के इस वक्त श्रीनगर में है। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर पीछे दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, उनके जो जवान हैं, वो इस तरीके से हर एक पॉइंट पर रहकर तैनाती कर रहे हैं और फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, जिससे कि जो एक कोऑर्डिनेशन है आइज एंड ईयर्स की, वो पूरी तरीके से बनी रहे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, एसएसबी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से जो है वो रिवील भी किया जाता है। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर जो एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो लोगों की अगर हम बात करें तो दुकान जो है यहाँ पर लाल चौक के पास, ये दुकान जो है अब धीरे धीरे खुल रही है। आज जुमे का दिन है, नमाज भी अदा की जाएगी। जैसा कि हमने कुछ यहाँ के श्रीनगर के लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नमाज में भी दुआ होगी, जो लोग जो इस हमले में मारे गए थे और इसके अलावा कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा इस वक्त आप देख सकते हैं, जो आमतौर के मुकाबले इस वक्त जो सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जा रहा है। लाल चौक से इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग इस वक्त हम कर रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और हर जगह जो है चप्पे चप्पे पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो गली है, जैसे सामने देखिए, वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो फुट पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर इस तरह के एक पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो फुट पेट्रोलिंग का जो जगह है वहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। जैसे कि ये दुकान का एरिया है और इस तरीके के शॉप्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो आगे जो गली बनता है उस पर किसी तरीके से जो नज़र कैसे रखा जाए उसको लेकर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। और आमतौर पर बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल के बाद जो टूरिज़्म है, जो लोग हैं, थोड़े से उनकी जो तादाद है वो कम हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वापस भी लौट रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा, पहलगाम में भी देखा, जो टूरिस्ट हैं वो गुजरात से आ रहे थे, वेस्ट बंगाल से जो टूरिस्ट आ रहे थे। और इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर जो हालात है, तो देखिए हालांकि हालात जो है यहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर जो है वो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर इलाके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड की खबर है। ये लॉन्च पैड में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है और पाकिस्तानी सेना ने ये सभी लॉन्च पैड बनाए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बॉर्डर इलाके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है और 42 लॉन्च पैड बनाए गए हैं और आतंकियों को यहाँ पर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है।
किस तरीके से शांति व्यवस्था को भंग किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया न्यूज आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है, बॉर्डर इलाके में आतंकियों के 42 लॉन्च पैड है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉन्च पैड में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर इन आतंकियों को, दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने ये सभी लॉन्च पैड बनाए हैं। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है कि लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वो आतंकियों को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। पाकिस्तानी सरकार लगातार आतंकियों को प्रमोट कर रही है। बार बार जो है पाकिस्तानी सरकार ये कहती जरूर है कि हम आतंकी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अंदर खाने आतंकियों को लगातार पाकिस्तानी सरकार सपोर्ट करती है। और जब इंटरनेशनल दबाव पड़ता है उसके ऊपर, तब पाकिस्तानी सरकार इस बात को मानती भी है कि हाँ, हम आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, हाँ, आतंकी हमारे यहाँ हैं। तो ये बड़ी खबर है। 42 लॉन्च पैड हैं लीपा, तंगधार में, जूरा में और सदाढाकी में, कुंडाशाही में, डुमेल पोस्ट पर, तेजपान में, सोनार, चेलाबंदी, छम, पछिबन, बट्टा, ठंडी कासी, बेरामरू, सरदारी, फोलोवाई, ये वो जगह हैं जहां पर ये 42 लॉन्च पैड मौजूद हैं आतंकियों के, जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है, उन्हें दहशतगर्दी सिखाई जाती है और इसके बाद ये आतंकी भारत में दाखिल होते हैं चोरी छुपे से और भारत में दहशतगर्दी फैलाते हैं और भारत के निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, जान लेते हैं, जैसा हमने पहलगाम हमले में देखा। एक बड़ा हमला जो है इन आतंकियों के द्वारा किया गया, जो बॉर्डर के उस पार से आए और दहशत फैलाकर जो है वो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो आतंकियों के 42 लॉन्च पैड आइडेंटिफाई हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मार्गी ढोक जो कि पुंछ सेक्टर में, वहाँ पर किनरी में भी जो है आतंकियों का लॉन्च पैड है। सियालकोट जो कि पीओके पे, शरीफ, कंडरगली में भी यहाँ पर आतंकियों का लॉन्च पैड है। सदाढाकी में, कुंडाशाही में आतंकियों का लॉन्च पैड है। सोनार में, चेलाबंदी में, छम में, पछिबन में, बट्टा में, छितरिया में आतंकियों का लॉन्च पैड मौजूद है। तो वहीं ठंडी कासी में और सरदारी में भी आतंकियों का लॉन्च पैड मौजूद है। खोजाबंदी में, लेसर 1, लेसर 2 में भी आतंकियों का लॉन्च पैड मौजूद है। मार्गी ढोक में और किनरी, चिरिकोट में भी आतंकियों का लॉन्च पैड मौजूद है, जहां से आतंकियों को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है ये। तो इस बीच नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सोनिया